बच्चों को भी लेते जाइए स्कूल साथ में। बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है, बस इनका स्कूल बैग दे देती हूँ, इन्हें भी साथ में लेते जाइए अपने, वरना इन्हें छोड़ने मुझे जाना पड़ेगा। हाँ बस यही काम रह गया है मेरे पास, ऑफिस का तो कोई काम होता नहीं है, बच्चा संभालो मैं घर में रह के। अरे घर में ही तो रहोगी, इसकी बात करोगी क्या? बच्चों को छोड़ने स्कूल नहीं जा सकती तुम? अरे पर मेरी बात तो सुनिए। क्या है दीदी? क्या है? क्या मेरे बेटे को परेशान करती रहती है तू? ऑफिस जाता रहता है, ये नहीं कि उसे शांति से ऑफिस जाने दे। बच्चों का क्या है? बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती तू? अभी मंदिर में जाकर घंटा भर बैठने के तेरे पास टाइम होता है? अपने बच्चों को स्कूल से छोड़ने और लाने का तेरे पास कोई समय नहीं है? हाँ नहीं तो जाते हुए मुझे खाना देकर, मेरे पाँव में तेल लगाकर, मेरा सर दबाकर तब जाना, समझी? बड़ी आई पुजारन कहीं की। माँ आप चिंता मत करो माँ, एक दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं पिंकी को अपने साथ खुद स्कूल लेकर जाने लगूंगा, तब आपको घर के सारे काम छोड़कर मुझे और पिंकी को स्कूल छोड़ने नहीं चलना पड़ेगा, है ना माँ? मेरे प्यारे बच्चों कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग अपना अपना बैग लेकर तैयार हो। मम्मी अभी तुम्हारी दादी को खाना देकर तुरंत तुम्हें स्कूल छोड़ती है, तुम्हें बिल्कुल लेट नहीं होगा। चलो। उस घर के लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे ये बच्चों को मैं अपने साथ अपने मायके से लेकर आई थी, और ये भी तो इसी घर के हैं, इन्हीं के बच्चे हैं। अगर जाते समय इनके ऑफिस के रास्ते में ही तो इनका स्कूल पड़ता है, अगर वहाँ रास्ते में छोड़ देंगे तो बच्चों को तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन नहीं, इन्हें मेरी कोई कदर नहीं है, ना ही मेरे काम की यहाँ किसी को कोई कदर है। ये तो अच्छा है कि घड़ी दो घड़ी को मंदिर चली जाती हूँ, वहाँ जाकर ही मन को शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी में कहीं कुछ तो है मेरे लिए। अगर मंदिर भी न जाऊँ तो इस घर में मैं पागल हो जाऊँ, पागल। आ गई महारानी, आ गई अपनी पूजा पाठ करके। तेरे इस पूजा पाठ से तो मैं तंग आ गई हूँ। रोज रोज मंदिर में जाकर बैठी रहती है, हमारा जितना भी धन मेरा बेटा इतने मुश्किल से कमा कर लाता है, उसको ले जाकर ये इधर उधर उड़ाती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस औरत से। हे भगवान, तू सुधरती क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं घर में रहती? क्या मिलता है तुझे मंदिर जाकर? माँ जी, मंदिर जाकर मुझे मन की शांति मिलती है, और दान, रुपए पैसे दान करने से बढ़ता है माँ जी, घटता नहीं है कुछ भी। हमारे पास जितना कुछ भी है उसमें से जितना करने के मैं योग्य हूँ बस उतना ही दान करती हूँ, मैं सब कुछ नहीं दान करती माँ जी। देख बेटा, अब तो ही समझा इसे, मैं तो समझा समझा के तंग आ गई हूँ। इधर उधर दान पुण्य करना इसे बहुत अच्छा लगता है। अभी सुबह एक भिखारी आया था, तो अपने घर में जो पुराना वाला कंबल पड़ा था ना, कंबल, अरे मैं कहती हूँ उसका पोछा लग जाता या कुछ भी हो जाता, इसने उठाकर ले जाकर उस भिखारी को दे दिया। कह रही थी उसे बहुत ठंड लग रही है। यही नहीं, मंदिर जाती है, वहाँ पर भी दान पुण्य करके आती है। बहुत शौक है इसे दान पुण्य करने का। कमाने को कुछ नहीं और उड़ाने को सब कुछ कह दो। मेरा बेटा इतने मुश्किल से कमा कमा कर तू लाता है, और ये महारानी उसे दान पुण्य में अपने उड़ाती है। अब बेटा तू ही समझ ले तुझे क्या करना है। मैं तो भाई थक गई अब कहते कहते। क्या है? हाँ तुम्हें मेरी माँ की बातें समझ में नहीं आ रही है? जब मेरी माँ कहती है कि दिन रात घर में रहो, घर के काम करो, तो क्यों जाती हो बाहर? और ये क्या है तुमने दान पुण्य करने लगा रखा है? ये सारा रुपया पैसा जो मैं कमा कमा कर लाता हूँ तुम इधर उधर ले जाकर दान पुण्य में उड़ाती हो। बहुत हो गया तुम्हारे ये सब कुछ मनमानी। अब से तुम्हें जैसे रहना होगा जैसे मेरी माँ कहती है, समझी? चुपचाप से इस घर में रहो, दान पुण्य करना बंद करो। देखिए, जिस तरह से नौकरानी की तरह मैं इस घर में दिन रात काम करती रहती हूँ ना, अगर मेरी तनख्वाह बनती ना तो जितना मैं दान पुण्य करती हूँ उससे 4 गुना ज्यादा ही बनती। अगर मैं उसका एक हिस्सा कहीं दान पुण्य कर देती हूँ तो इसमें बुराई क्या है? और देखिए, दान पुण्य करने से घर की बरकत होती है, आपकी बरकत होती है, इसमें बुरा क्या है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप लोगों को आखिर समस्या क्या है। सुन बेटा, सुन इसकी बात। ये इस घर में काम करके महारानी बहुत बड़ा काम करती है। घर में काम करेगी तो उसकी तनख्वाह बनेगी। इसकी महारानी की तनख्वाह चाहिए महारानी को। हाँ नहीं तो मेड लगाऊंगी, मैं मेड लगाऊंगी। अरे बहू होते हुए कोई औरत मेड लगाती है क्या? मैं क्यों मेड लगाऊंगी? और कोई बहू अपने घर में काम करने के पैसे मांगती है क्या जो तू मांगने चली है? बहुत हो गई है तेरी मनमानी। माँ आप सही कह रही हो, ये औरत सुधरने वाली नहीं है। एक काम करता हूँ, इसे मैं घर से ही निकाल देता हूँ। मायके में तो इसके कोई है नहीं पूछने वाला, देखता हूँ कहाँ जाती है। बड़ा भरोसा है ना इसे अपने भाग्य पर, अपने भगवान पर। तो ठीक है, जाए अब ये इस घर से, तो मैं इसे निकाल ही दूंगा। जाए, वही भगवान वही भाग्य इसका नैया पार लगाएगा। मैं नहीं जानता कुछ, मैं इसे इस घर से निकाल रहा हूँ। सुन, एक काम कर, अपनी बिटिया का हाथ पकड़ और निकल जा इस घर से। वैसे भी मुझे सिर्फ बेटा चाहिए था, बेटी तूने अपने मन से पैदा की है ना, तो बेटी अपनी पकड़ उसका हाथ और निकल जाए इस घर से। मुझे दोनों बच्चों में से सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। अपने बेटे के साथ मैं रह लूंगा, जो भी कमाऊं खाऊंगा, हम सबके लिए बहुत है। तुझे अपने भाग्य पर, अपने भगवान पर बड़ा भरोसा है ना, दान पुण्य करने से बरकत होती है ना। जा, अब तेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तब देखता हूँ तू क्या दान करती है। नहीं मम्मी प्लीज, नहीं पापा, मम्मी को घर से मत निकालो। माँ, माँ, माँ। इधर आ मेरे बेटे,
तुझे मैं इस घर से नहीं निकाल रहा हूँ, तो मेरा अपना खून है, मेरा बेटा है, तू मेरा वंश है, तुझे नहीं निकाल रहा। ये जाएगी इस घर से, और ये अपनी बेटी को भी ले जा यहाँ से। जा अपना दान पुण्य कर, देखता हूँ कि अब दान करती है तू, तेरे पास कुछ होगा ही नहीं, दान कर जो मन करे। देखिए प्लीज ऐसा मत करिए, मेरे साथ आप मेरी छोटी सी बच्ची को भी इस घर से निकाल दे रहे हैं। हम दोनों माँ बेटी कहाँ जाएंगी? ऐसा मत करिए, ये आपकी भी तो औलाद है। मेरी औलाद है, लेकिन उसकी तू माँ भी तो है, तो अब तुझे भी तो अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। बड़ा भरोसा है ना तुझे, दान पुण्य करने से बरकत होती है ना, मंदिर में बैठने से मन की शांति होती है। तो जा मन की शांति पा, और जो मन करे वो दान कर। जा निकल यहाँ से मेरे घर से। और हाँ, लौट कर इस घर में आना नहीं, तुम दोनों की मैं शकल नहीं देखना चाहता। वैसे भी इतना मुश्किल से तुझे बर्दाश्त कर रहा था मैं। निकल यहाँ से, अब दोबारा दिखाई मत देना मुझे। माँ, दादी माँ को रोको ना। बिल्कुल सही फैसला किया तूने बेटा, अब आएगी इसकी अकल ठिकाने। अच्छा है, मैं तेरे लिए कोई अच्छी लड़की देखकर दूसरी शादी करा दूंगी तेरी। मेरा पोता तो मेरे पास है ही, मेरा घर का चिराग है ये, बस और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। ये वैसे भी किस काम की थी, ना तो इसके घर से 1 रुपया दान दहेज में अब कुछ मिलना था, मायके वालों ने तो इसे छोड़ ही दिया था हमारे घर में एक बार फेंक कर, उन्होंने तो इसकी शकल भी नहीं देखी दोबारा। तो फिर इस घर में रहने का फायदा ही क्या था? अच्छा किया तूने इसे निकाल दिया। अब कोई अच्छे घर की लड़की लाऊंगी तेरे लिए, मेरा वंश तो जगा हुआ ही है, मेरा पोता है अच्छा खासा, मुझे अब और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो चिंता मत कर, मैं तेरा घर अब की और अच्छा बसाऊंगी। ना रो बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। चिंता मत करो, हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर काम मिल जाएगा। मैं तेरी परवरिश करूंगी बेटा। तेरे पापा को भले तेरी कोई जरूरत ना हो, पर मेरे लिए तो मेरी आंखों का तारा है। मैंने एक ही दर्द से अपने बेटे और बेटी दोनों को जन्म दिया है, इसलिए दोनों बच्चे मेरे लिए बराबर ही हैं। मैं इसलिए अपने बेटे को उनसे छीनना नहीं चाहती थी कि कम से कम मेरा बेटा तो सुकून से खुशी से पले। आखिर बाप है वो उसके, किसी न किसी तरह से तो अपने बेटे को अच्छे से पालेंगे ही। पर तुझे वो अपनी बेटी नहीं समझते बेटा, ये उनकी बदनसीबी है जो अपनी बेटी को ही उन्होंने पराया कर दिया। तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। माँ, शाम होने वाली है माँ, हम रात कहाँ बिताएंगे माँ? बहुत ठंड लगेगी माँ। क्या होगा माँ? ऐसे समय में तो मेरे मायके वाले भी नहीं है कि मैं एक दिन कहीं जाकर रुक सकूं। क्या करूं, मेरी माँ मर गई और मेरी भाभी मुझे एक दिन के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी वहां बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो फिर मैं क्या ही करूं? कि चलती हूँ कहीं, रेलवे स्टेशन पर ही बैठ जाऊंगी, सेफ ही रहेगा और किसी तरह से रात भी बीत जाएगी। सुबह सोचूंगी कि कहाँ जाना है और क्या करना है। मेरी बच्ची तो सो गई, पर अब कल क्या होगा? कहाँ से मैं इसके लिए खाने का इंतजाम करूंगी? हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए। मैं अपनी बेटी को इस तरह से भूखा नहीं रख सकती, मैं क्या करूं? अरे चुप हो जा मेरी बच्ची। अरे कैसे चुप कराऊं तुझे, मैं कितना परेशान हो गई। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे बहन जी, क्या हुआ? आपका बच्चा इतना रो रहा है, क्या बात हो गई? आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या हो गया? अरे बहन, देख रही हो? क्या ही बताऊं, इसकी तबीयत खराब हो गई है, इसके पापा बाहर रहते हैं। मैं ही इसे अकेले डॉक्टर को दिखाने ले गई थी, दवा भी लाकर दी। 2 दिन हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ। ये इस तरह लगातार रोए जा रहा है, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरा इकलौता बेटा है ये। मैं क्या करूं, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है शायद बच्चे को सर्दी लग गई है, इसी वजह से वो इतना रो रहा है। इसे शायद जुकाम हुआ है, देखिए ना उसकी नाक भी बह रही है। बेचारे को थोड़ा ठंडी लगी है। पर मैं करूं क्या, कैसे चुप कराऊं इसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहन, पहले तुम खुद तो शांत हो जाओ। अगर तुम इस तरह से रोती रहोगी, इस तरह से परेशान रहोगी, तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें देखकर और रोएगा। उसे लगेगा कि शायद कोई बड़ी परेशानी है। बच्चे कहते नहीं, पर वो समझते सब कुछ है। एक काम करो, बच्चे के सामने पहले हंसो, हो खुश हो, उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील कराओ, उसे अपनी गोद में अच्छे से पकड़ो, उसे थोड़ा गर्मी दो, बच्चे को थोड़ा खुशी महसूस कराओ। अब उसके सामने हंसो, खेलो, थोड़ा उसका ध्यान इधर उधर कराओ। इसे ठंड लगी है, इसे घर ले जाओ और इसे गरम गरम कपड़े पहनाओ। गरम गरम कपड़े पहनाकर इसे गुनगुना करके तेल इसके सीने में और इसके हाथ पांव में खूब गुनगुना करके तेल लगाओ। इसे धूप सेकाओ, बच्चा ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा करने से क्या बच्चा ठीक हो जाएगा? हाँ बहन, बच्चा ठीक हो जाएगा। देखो बहन, मेरे 2 बच्चे हैं, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा भी है एक। मैं इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। मुझे बच्चे पालने आते हैं, मैंने अपने 2 बच्चों को पाला है।
तुम्हारा ये पहला बच्चा है, इसलिए तुम्हें पता नहीं है अभी कि कैसे बच्चों को देखभाल करते हैं। मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, ऐसे ही करो, देखो बच्चा शांत हो जाएगा। अरे दीदी, वो देखो चिड़िया, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा बाबू, मेरा सोना। अरे दीदी, अरे वाह, ये तो सच में शांत हो गया। हाँ बहन, और अब इसे घर ले जाओ, खूब अच्छे से तेल को गुनगुना करके पहले उंगली से उसे टच करके देख लेना। तेल ज्यादा गर्म ना हो ना ही ठंडा हो, हल्का सा गुनगुना हो। गुनगुना करके इसके हाथ पाँव में, इसके सीने पे खूब तेल मालिश कर दो। फिर बच्चे को धूप सिखा दो। इसे गर्म कपड़े पहना कर रखना और 2-3 दिनों तक एसी मत चलाना कमरे में। धीरे धीरे बच्चा ठीक हो जाएगा। इसे ठंड लगी है बस, और कोई बात नहीं है। तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो? मेरे बच्चे की थोड़ी देखभाल कर दोगी तो ठीक रहेगा। लेकिन बस एक ही समस्या है, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। ठीक है बहन, मैं भी चाहती हूँ कि मैं मुन्ने की थोड़ी देखभाल कर दूँ, बच्चा स्वस्थ हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक काम करना, अपने घर के बाहर का कोई बरामदा होगा ना, तो वहाँ का हिस्सा दे देना मुझे। मैं उसी में रहकर तुम्हारे बच्चे की देखभाल कर दूंगी। फिर जैसे ही तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा मैं चली आऊंगी। ये तो तुम्हारा सुझाव बहुत बढ़िया है। मेरे घर का बरामदा खाली ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तुम वहाँ चलकर रह सकती हो। मेरे बच्चे की थोड़ी देखभाल हो जाएगी तुम्हारी वजह से। अगर मेरा बेटा स्वस्थ हो गया ना, तो फिर मेरे लिए इससे खुशी की बात कोई नहीं होगी। तो अच्छा हुआ कि तुम तैयार हो गई मेरे साथ चलकर रहने को। 2 सप्ताह बाद। मेरा प्यारा मुन्ना, मेरा प्यारा बच्चा। बहन, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इन 2 सप्ताह में तुमने मेरे बच्चे की इतनी सेवा की, इतना इसका ख्याल रखा ना, कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, पहले की तरह स्वस्थ हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। तुमने भी तो इस बच्चे की देखभाल के बदले में मुझे बहुत कुछ दिया। मेरी बच्ची को भी यहाँ रहने की जगह मिल गई, हमें खाने के लिए खाना मिल गया। हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा बहन, अब तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है, अब मैं चलती हूँ। चलती हूँ? अच्छा, अपने घर जा रही हो तुम? कहाँ की रहने वाली हो तुम? रहती कहाँ हो? मैं तो तुम्हें अपने बच्चे की परेशानी में यहाँ ले आई, तुमसे पूछना ही भूल गई कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, कौन हो तुम। असल में ऐसा है ना कि सब पर मैं भरोसा करती नहीं हूँ, पर तुम मुझे भरोसे वाली लगी। कभी कभी क्या होता है ना कि मन के फैसले भी सही रहते हैं। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ घर परिवार है तुम्हारा? तुम कह रही थी तुम्हारे 2 बच्चे हैं, बेटा कहाँ है तुम्हारा? बहन, मैं कहीं की रहने वाली नहीं हूँ, कोई घर परिवार नहीं है। मेरे पति ने मेरे बेटे को अपने साथ लेकर मुझे और मेरी बेटी को उस घर से निकाल दिया है। मैं अपनी बेटी के साथ अब दर की ठोकरें खा रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से कम 2 सप्ताह तक हमें यहाँ रहने को छत मिल गई और मेरी बच्ची के खाना मिल गया। हम 2 माँ बेटी का कुछ दिनों तक यहाँ गुजारा हो गया। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान तुम्हारे बच्चे को लंबी उम्र दे। पर मेरे कहने से एक और काम करना, बच्चे के ऊपर से पैसे उबार कर उसे ले जाकर मंदिर में दे देना और मंदिर में बच्चे के नाम से भंडारा करवाना, दान पुण्य करना। क्या है ना कि जितने ढेर सारे लोगों की दुआएं बच्चे को मिलेंगी ना, उतना बच्चा स्वस्थ रहेगा और हमेशा खुश रहेगा। क्या है ना बहन, हमें जितना मिले उसका हमें कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे को दुआएं मिलती रहे और फिर तुम्हारा मुन्ना स्वस्थ रहे। तुम्हारी सलाह तो बहुत अच्छी है। मैं जरूर अपने बच्चे के ऊपर से पैसे उबार कर उसे मंदिर में दान कर दूंगी और मैं अपने बच्चे के नाम से भंडारा भी करवाऊंगी, सब करवाऊंगी। पर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे बच्चे के लिए इतना सोचती हो, मेरे बाबू को तुम दुआएं दिलवा रही हो लोगों से। मैं इतनी अच्छी औरत को अपने घर से जाने नहीं दे सकती। तुम यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हें अलग कमरा दिलवा दे रही हूँ। तुम अपने अलग कमरे में रहो। यहाँ नौकर चाकर तो बहुत सारे हैं, पर भरोसे वाली तुम ही हो जिसने मेरे बच्चे को इतना स्वस्थ किया। अब तुम्हारे लिए मैं अलग से कमरा की व्यवस्था करवाती हूँ अभी नौकरों से कहकर, तो वहाँ पर आराम से अपनी बच्ची के साथ रह सकती हो। बिटिया, कौन से कक्षा में हो तुम? क्लास 1। बहुत अच्छी बात है। मैं अभी शंभू से कहकर यहाँ पास के स्कूल में इसका एडमिशन करवा देती हूँ। ये अपना आराम से अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और तुम यहाँ रहकर थोड़ा मेरे बच्चे की देखभाल कर दोगी। मैं उसके बदले में तुम्हें तनख्वाह भी दूंगी, अच्छी तनख्वाह दूंगी। देखो, तुम मेरे बच्चे की इतनी देखभाल की, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ठीक हो गया। अब कम से कम मेरे बच्चे के लिए इतना तो तुम कर ही सकती हो, है ना? ये तो आपने मेरी सारी मुसीबतें ही हर ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे काम दे रही हैं, मेरी बच्ची के लिए स्कूल में एडमिशन करवा दे रही हैं। मेरे लिए यही बहुत है। कैसा दुष्ट पति है तुम्हारा। इतनी अच्छी औरत जो दूसरों की इतनी मदद करती है, अनजान शख्स की इतनी मदद कर दी तुमने, और तुम्हारा खुद का पति तुम्हारे साथ ऐसा करता है। बेकार का आदमी है वो। अच्छा हुआ उसने ही तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए था।
मुझे अब उनसे कोई शिकायत नहीं। उन्होंने उस घर से मुझे निकाल दिया, मेरे साथ मेरी बच्ची है, मैं इसी के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी। मैं इस बात से भी संतुष्ट हूँ कि मेरा बेटा अपने पिता और अपनी दादी के पास में है, वो उसकी अच्छी परवरिश करेंगे। चलो फिर ठीक है तारा, आज मैं तुम दोनों के लिए अलग कमरे की व्यवस्था करती हूँ। अब तुम दोनों को बरामदे में नहीं रहना पड़ेगा और तुम मेरे बच्चे की देखभाल कर देना। मैं उसके बदले में तुम्हें तनख्वाह दूंगी और तुम्हारी बेटी का स्कूल में एडमिशन भी करवाऊंगी। लो बहन, तुम्हारे कहने से आज बच्चे के नाम से पूजा भी करवा दी और बाहर भंडारा भी चल रहा है बच्चे के नाम से, और दान पुण्य भी जो तुमने कहा था वो मैंने करवा दिया है। और देखो ना, मेरा बेटा काफी खुश लग रहा है। कितने सारे लोग दुआएं दे रहे थे मेरे बच्चे को, कह रहे थे कि आपका बेटा बना रहे, भगवान इसे खूब लंबी उम्र दे, जल्दी से बड़ा हो जाए आपका बच्चा। बहुत खुशी मिली मुझे वाकई में बहन। रुपए पैसे तो सबके पास होते हैं, पर सबकी सोच तुम्हारी जैसी नहीं होती। जितना हमारे पास हो कम से कम उसका कुछ हिस्सा तो ऐसे लोगों में दान करके जो उस चीज के लिए जिनकी जरूरतें हो, मतलब कि जरूरतमंद लोगों को दान करके हमें खुशी मिलती है और आशीर्वाद भी मिलता है। हाँ बहन, अब आज तुम्हारे बच्चे को बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिल गया, भगवान का भी आशीर्वाद मिल गया। मेरा मुन्ना अब एकदम स्वस्थ रहेगा, जल्दी से बड़ा होगा मेरा बच्चा। हाँ पिंकी बिटिया, अच्छे से पढ़ाई कर। बाबू मेरा प्यारा बच्चा मैंने तेल वेल लगा दिया है बाबू को, अब बाबू को बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। मेरा बाबू, मेरा बच्चा। बिटिया पिंकी अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना? बॉल नहीं मम्मी, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब बाबू। हाँ बेटिया बी फॉर बॉय भी होता है, बी फॉर बॉल भी होता है ना? बाबू की तेल मालिश हो गई बाबू तो कितना खुश रहता है तुम्हारे साथ हाँ बहन, बाबू की तेल मालिश हो गई। बाबू को अभी हल्की हल्की सी नींद भी आने लगी है, इसे थोड़ा सा भूख भी लग रही है। हाँ, इसे मैं अभी दूध पिला लाती हूँ अच्छा बहन, वो मुझे तुमसे एक बात और करनी थी। आज बहुत खुशी का दिन है। कल तुमने मेरे बाबू के नाम से पूजा करवाई थी ना, भंडारा करवाया था इतना बड़ा। आज मेरे पति ने फोन करके बताया है उनका प्रमोशन हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे बता नहीं सकती, मैं आज इतनी खुश हूँ ये तो वाकई में बेहद खुशी की बात है। हाँ बहन, तुमने सही कहा था, जितना दान करो उसका दुगना मिलता भी है। पर तुमने ये भी सही कहा था कि हमें लालच करके दान नहीं करना चाहिए। मैंने तो सिर्फ दान किया था जिससे मेरे बाबू को खूब सारी दुआएं मिले, और लोगों ने कितनी सारी दुआएं दी। मेरा बच्चा स्वस्थ हो गया, मेरा बच्चा खुश रहे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बहन, तुम्हें पता है मुझे भी दान पुण्य का बहुत शौक था। मैं हमेशा ये करती थी कि जितना भी मेरे पास है उसका एक हिस्सा कम से कम मैं दान पुण्य में लगाऊं, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अगले 3-4 महीनों की तनख्वाह मत देना। मैं अपना और अपनी बेटी का खर्चा किसी तरह चला लूंगी, और मैं 3-4 महीने की तनख्वाह इकट्ठा करके ले जाकर मंदिर में भंडारा करना चाहती हूँ, गरीबों में कंबल बांटना चाहती हूँ। बहन, क्या मेरी इतनी सी इच्छा तुम पूरी कर सकती हो? अरे हाँ, क्यों नहीं बहन, बहन भी कहती हो और इजाजत भी मांगती हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक काम करूंगी, मैं तुम्हें 8 महीने तक आधी आधी तनख्वाह दूंगी। मैं वो आधी आधी तनख्वाह के पैसे इकट्ठा करके तुम्हें आज ही दे देती हूँ। तुम जाओ मंदिर में अपने मन से भंडारा कर लो, दान पुण्य कर लो, अपनी बिटिया के नाम से भी दान पुण्य कर लो। भाई, तुम्हारी पिंकी को भी खूब सारी दुआएं मिले। तुम्हारी जो इच्छा पहले थी, अब तो तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, तो तुम अब तो अपनी इच्छा पूरी कर ही सकती हो। मेरे बच्चे की इतनी देखभाल की तुमने, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ठीक हो गया। तुम जब से मेरे घर में आई, मेरे पति को तरक्की मिलने लगी तुम्हारे कदम मेरे घर के लिए बहुत ही शुभ है। ठीक है बहन, मैं तुम्हें आज पैसे दे दूंगी और मैं आधी आधी करके 8 महीने तक तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बहन। चलना पिंकी, आज हम मंदिर चलेंगे, खूब भंडारा करेंगे, दान पुण्य करेंगे मेरी प्यारी बिटिया, खूब सारी दुआएं दिलाऊंगी तुझे मैं। मेरे लिए तो मेरा बेटा भी है, बेटी भी है तेरे पिता ने तुझे छोड़ दिया हो बच्ची, पर मेरे लिए तो सब कुछ है मेरी। 8 महीने बाद। हाँ आंटी, अब तो तुम मेरे घर के खाना बनाने में और बाकी कामों में भी मेरे हेल्पर्स की भी मदद करवा देती हो। इस हिसाब से तो तुम्हारी तनख्वाह और ज्यादा बनती है हाँ वो बहन, मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। क्या तुम मुझे यहाँ कहीं किस्तों पर घर दिला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि मेरा और मेरी बच्ची का खुद का एक घर हो जहाँ से हमें कोई बाहर ना निकाल सके। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। किस्तों पर तुम्हें किराए का मकान क्यों चाहिए? मैं तुम्हें खुद का घर दिलवा दूंगी किस्तों पर, जिसे तुम अपने तनख्वाह के पैसों से थोड़ा थोड़ा करके भरती रहना। तुम्हारा खुद का घर तुम्हारे खुद के नाम पर बिल्कुल करवा सकती हूँ मैं, क्यों नहीं।
बस तुम्हें कुछ करना भी नहीं है इसके लिए। तुम किस्तों से अपना घर वो भरती रहना, EMI, और वो घर तुम्हारा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहन तुम्हारा। वो सब ठीक है, तुम्हें अपना घर चाहिए ना, मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिलवा रही हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम्हें मैं अपने साथ ही रखूंगी। मेरे बेटे की खुशी हो तुम, मेरे बेटे की जान बचाई है तुमने, मेरे इकलौते बच्चे की, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो नहीं दूंगी। हाँ, वो घर तुम ले जरूर लेना, पर उस घर में मैं माली लगा दूंगी। वो माली वहाँ पर रहकर वहाँ की देखभाल करेगा। तुम्हारा जब मन करेगा तुम उस घर को देखने जा सकती हो। मैं एक तरीके से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट करवा रही हूँ, ठीक है? ठीक है बहन, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पर मुझे अपना घर एक चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा था कि तनख्वाह के पैसों से किस्तों पर ही सही कोई किराए का ही घर ले लूं चाहे। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी सैलरी जितनी है उससे तुम घर की EMI आराम से भर सकती हो। धीरे धीरे करके वो घर तुम्हारा अपना हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, तुम ना होती तो मेरा पता नहीं क्या होता, मेरा और मेरी बच्ची का। ये छोड़ो, तुम ना होती तो मेरा बेटा का क्या होता। मेरा बेटा आज स्वस्थ है, खुश है, और हमारे घर में दिन प्रतिदिन बरकत आ रही है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। पिंकी बेटा, घर मिलने की खुशी में हम फिर से भंडारा करेंगे और गरीबों में कंबल भी बांटेंगे। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। क्या मम्मी? हाँ, धीरे धीरे घर की EMI भर दूंगी, फिर वो घर हमारा अपना हो जाएगा। किस्तों पर घर लिया है, पर एक ना एक दिन वो हमारा अपना तो हो ही जाएगा। मैं खूब मेहनत करूंगी। लेकिन सबसे पहले चलकर जो पैसे इकट्ठा किए हैं उनसे भंडारा करूंगी और गरीबों में कंबल बांटूंगी, जिससे मेरे घर को और मेरी बच्ची को, हम सबको आशीर्वाद मिले। मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, पर मेरे बेटे को भी खुशी मिले, वो भी स्वस्थ रहे। उन सब के लिए दुआएं करवाऊंगी मैं। माँ, आप तो जानती हो 2-3 दिन से खाने का कोई जुगाड़ नहीं हुआ है ना। हमें बहुत तेज भूख लगी है माँ। माँ देखो, इस बुढ़ापे में आपका भी इस तरीके से खाली पेट रहना ठीक नहीं है। माँ, यहाँ भंडारा हो रहा है, मैंने सुना है कोई बहुत बड़ी औरत है अपनी बेटी के साथ यहाँ पर भंडारा करवा रही है। माँ, हम जो है यहीं से भंडारे में कुछ खा लेते हैं और मुन्ने के लिए भी कुछ चुरा कर लेते चलते हैं यहाँ से। हाँ बेटा, तो सही कह रहा है। अब हमें कम से कम भंडारे का ही सहारा है। कहीं भंडारा होता है तो कुछ खाने को तो मिल जाता है। आरती उस घर से क्या गई, उसके साथ हमारी सारी खुशियाँ चली गई। तेरी नौकरी छूट गई, उधारी की वजह से जो सामान जैसा था वो सब भी बिक गया। अब कुछ बचा भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ वो घर है जिसमें हम रहते हैं। बेटा, आरती वाकई भी बहुत बहुत भाग्यशाली औरत थी। उसके होने से हमारे घर में सब कुछ था, उसके जाने से हमारे घर से सारे सुख चैन सब कुछ चला गया। मैंने कभी उसकी कदर नहीं की। माँ, अब इन सब बातों का क्या फायदा, अब तो वो हमारे घर से जा चुकी है ना। माँ, आप यहीं भंडारे में बैठकर चलो कुछ खा लेते हैं, वरना हम फिर से भूखे ही रह जाएंगे। माँ, और यहीं से मुन्ने के लिए भी कुछ ले चलता हूँ। बेचारे का तो स्कूल भी छूट गया, अब क्या ही कर सकता हूँ मैं। मुझे तो कोई मजदूरी का काम भी नहीं देता। तो भंडारे के खाना खाकर किसी तरह हमने अपना काम चला लिया, पर कल से हम क्या करेंगे? कल कहीं भंडारा नहीं हुआ तो हमारे क्या होगा? तेरा छोटा सा बेटा घर में जब खाना मांगता है ना और मैं नहीं दे पाती, मुझे बहुत अफसोस होता है बेटा। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही भली औरत है बेचारी, कितना बढ़िया खाना खिलवाया लोगों को, कंबल भी बांट रही है। कंबल बांट रही है? अरे बेटा, हम भी चलकर कंबल ले लेते हैं उससे। अरे हाँ हाँ जी, बिल्कुल जाओ ले लो। वो औरत बहुत दयालु है, अपनी बेटी के साथ उधर कंबल बांट रही है। ठीक है, आप लोग भी जाओ ले लो। अरे बेटिया, इस ठंड में कंबल दे रही हो, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारी बच्ची को सुखी रखे। इतना अच्छा खाना खिलवाया तुमने, हमें कंबल भी बांट रही हो। भगवान तुम दोनों माँ बेटी को हमेशा सुखी रखे। भगवान तुम्हारी बच्ची को हमेशा सुखी रखे। तुम दोनों माँ बेटी हमेशा इसी तरह खुश रहो और इसी तरह अच्छे काम करती रहो। माँ जी आप? हाँ बहू, मैं बहू तू ये सब दान पुण्य कर रही है बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुझे इस घर से निकाला। आज हम भिखारी हो गए और तू आज भी दान पुण्य करने लायक है। बेटा, हमें माफ कर दे। वो घर में जो भी रुपए पैसे धन दौलत थी सब तेरी वजह से थे। तेरे घर से जाते ही सब कुछ चला गया। प्रसाद की नौकरी भी छूट गई। उधारी के चक्कर में घर के काफी सामान भी बिक गए। घर में सिर्फ 4 दीवारी बची है। तेरे बच्चे का स्कूल भी छूट गया। हाँ आरती, तुम्हारे जाते ही सब कुछ चला गया। आरती, मुझे माफ कर दो,
तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है उस घर में। चलो आरती, अपने घर चलो। आरती, तुम्हारी वजह से ही उस घर में सारी बरकत थी, सारी धन दौलत, रुपए पैसा, सब कुछ तुम्हारी वजह से था। मुझसे गलती हो गई आरती, मुझे माफ कर दो। मैंने समझा कि मैं कमा कर लाता हूँ तो सब कुछ मेरा है। मैं ये भूल ही गया कि घर की लक्ष्मी तो औरतें होती हैं, इनकी वजह से घर में बरकत होती है। प्लीज आरती, मुझे माफ कर दो। अपने घर चलो आरती। अब ये संभव नहीं है, मैं अब उस घर में कभी नहीं जा सकती। मैं आप लोगों के साथ अब कभी नहीं रह सकती। उस घर से आप लोगों ने जिस दिन मुझे निकाल दिया था, मेरा रिश्ता आप दोनों के साथ खत्म हो गया था। मैं अब उस घर में नहीं आऊंगी। अरे बेटा, हम माफी मांग रहे हैं ना, तो हमें माफ कर दे, चल अपने घर। नहीं माँ जी, आप लोगों ने मुझे उस घर से निकाल दिया था, मुझे और मेरी बेटी को। आप लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि हम दो माँ बेटी उतनी शाम को हम कहाँ जाएंगे, हम किस तरह से अपनी जिंदगी बिताएंगे। कृपा हो भगवान की कि उन्होंने हमें सहारा दे दिया, वरना हम कहाँ जाते, कहाँ होते। आज जब हमारे हालात अच्छे हो गए हैं तो आप मुझे उस घर में लेने आई हैं। मैं उस घर में अब कभी कदम नहीं रखूंगी। जिस घर से मुझे और मेरी बेटी को बेइज्जत करके निकाल दिया गया हो, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। ऐसा मत बोल बेटा, तेरे जाने के बाद वो घर घर ही कहाँ बचा है। बेटा प्लीज अपने घर चल, हमसे गलती हुई थी, हमें माफ कर दे। मैं तेरी सास होकर तुझसे माफी मांग रही हूँ, क्या तू मुझे माफ नहीं कर सकती? बात माफी की नहीं है माँ जी, बात है स्वाभिमान की। आपने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी, मुझे और मेरी बच्ची को उस घर से धक्के देकर निकाला था। मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। ओहो, तो तुम हो वो आदमी जिसने अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को उस घर से निकाल दिया। तुम्हें अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी बेटी की भी कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। प्लीज मैडम जी, हमें माफ कर दें। मैं जानता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी गलती है, पर अब मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। मैं भी अपनी पत्नी और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप आरती को समझाइए कि वो मेरे साथ चले, मेरे घर चले। वहाँ उसका बेटा है, मैं हूँ उसकी सास है, हम सब उसके अपने हैं। ये सब वही अपने हैं जिन्होंने मुझे धक्के देकर शाम को घर से निकाल दिया था, मुझे और मेरी बेटी को। आपको मेरे साथ साथ अपनी बच्ची से भी कोई लगाव नहीं था। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी और ना मैं आपको कभी माफ करूंगी। देखो आरती, इन्हें माफ करना ना करना ये सब तुम्हारा फैसला है, पर अगर तुम चाहो तो तुम इन्हें माफ कर सकती हो। बस मैं तुमसे इतना कहूंगी कि अगर तुम इन्हें माफ करती हो तब पर भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा ठीक हुआ है। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मेरे घर पर रहो। अगर इन्हें यहाँ रहना है तो तुम इन्हें कह सकती हो कि यहाँ पर रह सकते हैं। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इन्होंने मुझे मेरी बेटी के साथ घर से निकाला था। मैं इन्हें किस मुंह से और किस हिम्मत से माफ करूं? देखो आरती, हमेशा तुम ही कहती हो ना कि माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। तुम्हें भी चाहिए कि तुम इन्हें माफ कर दो। मैं सिर्फ तुम्हें सलाह दे रही, तुम पर दबाव नहीं बना रही। दुनिया में सभी लोग तुम्हारे जैसे हो जाए, तुम्हारी जैसी सोच वाले, तो फिर कोई दुखी ना हो, जो दान पुण्य को भार न समझे। दान पुण्य सिर्फ उतना करना चाहिए जितनी हमारी हैसियत हो, और अपनी हैसियत के मुताबिक दान पुण्य करना कोई गलत बात नहीं है। सब लोग अगर इस सोच को मान लेना आरती, तो फिर दुनिया में किसी को कोई दुखी ना रहेगा, और जो गरीब है उन्हें भी कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा। तुम्हारी जैसी सोच सबकी नहीं होती आरती, यही दिक्कत है आज की दुनिया में। आरती, अपने परिवार के लिए मुझे माफ कर दो, अपने बेटे के लिए मुझे माफ कर दो। ठीक है, माफ करती हूँ मैं आपको, सिर्फ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के सर से उसकी माँ का साया उठ जाए। मेरे बच्चे को भी माँ और बाप दोनों का प्यार मिले, मेरी बेटी को भी, इसलिए मैं आपको माफ कर रही हूँ। आइंदा से कभी मेरे दोनों बच्चों में कोई भेदभाव मत करिएगा आप। लेकिन एक बात और है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं आप दोनों को माफ जरूर कर रही हूँ, पर मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। आपको अगर रहना है तो आप यहाँ आकर मेरे साथ रह सकते हैं, पर मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। ठीक है आरती, जैसी तुम्हारी इच्छा। देख बेटा, वैसे भी आरती के चले जाने के बाद हमारा उस घर में बचा ही क्या है, सिर्फ 4 दीवारें ही तो है। वो घर हम किराए पर उठा देंगे, उससे कुछ हमें आमदनी होगी। हम चाहते हैं कि हमारी बहू और हमारा पोता पोती सब हमारे साथ रहे। इस बुढ़ापे में मैं अब अपना पूरा भरा परिवार देखकर मरना चाहती हूँ, इसलिए मुझे यही घर मंजूर है। अगर आरती यहाँ रहना चाहती है तो हम सब भी यहीं आकर रहते हैं आरती के साथ। कम से कम आरती हमारे साथ तो रहेगी। ठीक है माँ, ठीक है आरती, तुम मुझे माफ कर दो। मैं यहीं आकर तुम्हारे साथ रहूंगा, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। मैं हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, मैं यही तुम्हारे पास में जॉब भी लगवा दूंगी। मेरी एक फॉर्म है, वहाँ पर मुझे वर्कर की जरूरत है। तुम वहाँ पर काम कर भी करना और अपने साथ, अपने पूरे परिवार के साथ रहना भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इधर आ मेरी प्यारी गुड़िया, अपने पापा से नहीं मिलेगी क्या? पापा पापा मान गई बहू, तेरे दान पुण्य करने की आदत से आज मेरा पूरा घर संवर गया। तू सही कहती थी, जिसका कोई नहीं होता उसके ईश्वर होते हैं। तूने हमारा कुछ नहीं दान किया था, तूने सिर्फ अपने हिस्से का दान किया था। बहू मुझे माफ कर देना, आज तेरी वजह से हमारा घर परिवार फिर से जुड़ गया, हमारे घर परिवार में फिर से सुख शांति आ गई। सब कुछ तेरी वजह से है बहू, मुझे माफ करना। हाँ आरती, मुझे भी माफ करना।